नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। तो चलिए शुरू करते हैं। गत एकादश अध्याय में श्री कृष्ण ने बार बार बल दिया कि अर्जुन, मेरा यह स्वरूप जिसे तूने देखा तेरे सिवाय न पहले कभी देखा गया है और न भविष्य में कोई देखेगा। मैं न तप से, न यज्ञ से और न दान से ही देखे जाने को सुलभ हूँ, किंतु अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात मेरे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं श्रद्धा ना हो। अतः अर्जुन, निरंतर मेरा ही चिंतन कर, भक्त बन, तू मेरे ही द्वारा निर्धारित किए गए कर्म को कर। भगवान कृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे भगवान, आपकी निर्गुण एवं सगुण उपासना की जाती है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है तथा ध्रुव है, वे समस्त लोकों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। किंतु उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के लिए साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। तात्पर्य यह है कि जो परमेश्वर के अचिंत्य, अव्यक्त, निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु अत्यंत कष्टकारक है, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है, अर्थात भगवान का गुण युक्त होना अथवा गुण रहित होना। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा, मात्र भगवान पर चढ़ाए गए इच्छिष्ट भोजन के खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे ही पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा,
इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मन और बुद्धि भी न लगा सके तब। इस पर योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास से मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर, अर्थात आराधना करने में तत्पर हो जा। इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ तो मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा, अर्थात अभ्यास से भी पार न लगे तो साधना पथ में लगे भर रहो। यदि इसे भी करने में असमर्थ हो तो संपूर्ण कर्मों के फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहो, लेकिन ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, क्योंकि इष्ट के प्रति समर्पण के साथ ही योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है। इसलिए इस त्याग से वह तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता सभी जीवों को दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, पटु है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगीत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने हमारे 11वें अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें प्लीज़ लाइक व शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।